लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूर सड़कों पर नजर आए। देश के हर हिस्से से कहीं पैदल, कहीं साइकिल पर तो कहीं पैदल रिक्शा पर अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद में मजदूरों के दल पलायन करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन जब अनलॉक 1 हुआ तो यह तस्वीरें कम हो गईं। किंतु रविवार को एक बार फिर मजदूर की बेबसी की उस समय सामने आई जब नोएडा से अपना परिवार लेकर एक मजदूर बलिया के लिए ई रिक्शा लेकर निकल पड़ा। साहिब नोएडा में रहकर ई रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन कोरोना काल शुरू हुआ तो 2-3 महीने तो इसने जैसे तैसे काट लिए, लेकिन जब परिवार को पालने में दिक्कत बढ़ी तो उसने कर दिया अपने घर बलिया जाने का निश्चय और ई रिक्शा लेकर चल दिया बलिया के लिए। साहिब को यमुना एक्सप्रेसवे पर होकर बलिया जाते समय बैटरी की धोखा दे गई, जिस कारण उन्हें काफी दूर तक ई रिक्शा को धक्का देकर खींचना पड़ा था। दिल्ली एवं एनसीआर में पुनः लॉकडाउन की अफवाह से तमाम लोग कई दिन से दिल्ली व नोएडा छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। नोएडा में ई रिक्शा चलाने वाले साहिब अली रविवार को पत्नी शहनाज, बेटी सब्बो एवं बेटा सलमान के साथ ही रिक्शा में बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर बलिया जा रहे थे। माइलस्टोन 75 के समीप ई रिक्शा की बैटरी ने धोखा दे दिया। बैटरी चार्ज करने के लिए आसपास कोई साधन न देख वह धक्का देकर रिक्शा खींचने लगे। कभी बेटे व बेटी तो कभी पत्नी रिक्शा को धक्का दे रही थी। कड़ी धूप में इस नजारे को देख वहां होकर निकल रहे एक राहगीर ने रुककर उनसे समस्या पूछी तो साहिब अली ने बैटरी डिस्चार्ज होने की बात बताई। उन्होंने जब तक इस तरह रिक्शा खींचकर करीब 15 किलोमीटर रास्ता नाप लिया था। राहगीर ने उनकी मदद के लिए 112 पर कॉल की। इस कॉल का इवेंट मिलने पर पीआरवी 1877 उनके पास पहुंच गई। पीआरवी कर्मी ओम प्रकाश एवं राजकुमार ने परिवार को मदद का भरोसा देते हुए उनके ई रिक्शा को धोती से बांधकर अपनी गाड़ी से टोचन कर मां टोल के समीप ढाबे पर ले गए, जहां उनके रिक्शे की बैटरी चार्ज कराने के साथ पीआरवी कर्मियों ने खाना भी खिलवाया। बैटरी चार्ज होने पर रविवार शाम को परिवार के लोग ई रिक्शा लेकर गंतव्य को रवाना हो गए। पुलिस पीआरवी 1877 द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र और इनाम की घोषणा की है। क्या हुआ था जो आप वहाँ से लेके यहाँ तक पैदल चले, बलिया आपको जाना है, अचानक से मतलब फिर आपकी मदद कैसे हुई? सर, मैं नोएडा से जा रहा था बलिया जिला और जो है रास्ते में बैटरी ख़त्म हो गई तो 112 नंबर पर कॉल हुआ तो भैया मिले, वो मदद किए और एक होटल पे हमको लगा दिए। वहाँ से बैटरी चार्ज होगी तो फिर मैं जाएंगे। अच्छा, तो ये पूरी गाड़ी से आपको खींच के लेके आया, आप क्या कहेंगे? आप किसको? सर के बारे में क्या कहेंगे आप? सर हमारे मदद किए हैं। सर, एक पुलिस की अलग तस्वीर देखने को मिली। एक दंपत्ति का रिक्शा बैटरी खत्म हो गई थी, उन्होंने उनकी मदद की। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये एक्सप्रेसवे पर हमारी जो पीआरवीज होती हैं वो लगातार भ्रमण करती रहती हैं। उसी के क्रम में पहले भी बहुत से ऐसे लोगों की मदद की गई है। आज एक दंपत्ति जो है वो ई रिक्शा से वहाँ से जा रहे थे। ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनका ई रिक्शा ख़राब हो गया, उसकी बैटरी जो है ख़त्म हो गई है। तभी पीआरवी द्वारा वहाँ पर पहुंचकर उनको न केवल खाना खिलाया गया बल्कि उनकी बैटरी भी रिचार्ज कराई गई है और उनको बाकी भी अगर कोई समस्या है तो उसका भी हल करवाया जा रहा है। लगातार पुलिस द्वारा मथुरा में ऐसी जो है लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को मदद की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, कहाँ से कहाँ जा रहे थे दंपत्ति? ये जानकारी हुई है कि ये लोग नोएडा से चले थे और पूर्वांचल की तरफ कहीं जा रहे थे और उसी के क्रम में ये घटना जो है वह सामने आई है। तो जिन पुलिसकर्मियों ने सराहनीय काम किया उनके लिए कुछ इनाम वगैरह? देखिए, बिल्कुल जो भी हमारे पुलिसकर्मी अच्छा काम करते हैं उनके लिए प्रशस्ति पत्र व इनाम का भी किया जाता है। उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसी को इस मामले में भी हम लोग